मैं निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़े से समय में पूर्ण ज्ञान आप प्राप्त कर सकें, तो इसके लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। जब आप कुछ सुनते हैं तो उसे अपनी डायरी में उसी समय नोट करें। कुछ लोग ये समझते हैं कि बाद में सीडी डीवीडी लेकर के और फिर हम उसका अंकन कर लेंगे। ठीक है, उस समय भी आप नोट कर लें, अच्छा रहेगा, सुविधाजनक रहेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिए किस समय में किस भावना से किस ढंग से कौन सा शब्द बोला गया और वो आपके हृदय की गहराई में किस तरह से पहुंचा, और अगर उस समय वो आपको आंदोलित कर देता है तो ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आ जाता है, जहां से आपकी जिंदगी बदल हो। इसलिए उसे महत्व देना। किसी ने एक वाक्य कहा, मुझे भी पसंद आया, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता अपने आप शोर मचाने लगे। तुम्हें शोर मचाने की जरूरत ही न पड़े, तो करे तो सही कोई भी वाक्य आपके जीवन में जब आपको प्रभावित करता है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आज हम यहां बैठे हैं, प्रत्येक दिन की शुरुआत जब आप करने लगे तो आपको क्या मस्तिष्क में विचार लाना चाहिए। एक एक शब्द को आप सुनते जाना, सुनने के साथ एक चीज तो मैं रोज आपको बताया करता हूं, जिसमें मैं ये कहा करता हूं कि जो सुबह आप उठते हैं तो उठते ही मन मन में भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आज के दिन के लिए, आज के जीवन के लिए, आज के अवसर के लिए, हर उस चीज के लिए जो तूने मुझे दी है। भगवान तुझे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आज का मेरा दिन मंगलमय हो, शुभ हो, इसके लिए आशीर्वाद चाहता हूं। और मैं अपनी तरफ से ये वायदा करता हूं भगवान के आज का दिन प्रसन्नता से व्यतीत हो, शांत रहूं, संपर्क में आने वाले लोगों के साथ मधुरता का व्यवहार, मेरा दिन यादगार बनेगा, मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा। तो मेरे अंग संग चलना, मेरे साथ चलना, और जब शाम को घर लौटूं तो शांति और प्रसन्नता लेकर के अपने घर में प्रवेश। मैं इस बात को बहुत बार बार कहता हूं कि सुबह उठ करके ये कहना जरूर शुरू। शाम को मैं कहता हूं कि जैसे ही आप सोने लग जाएं तो समर्पण कर दें, जैसी बुद्धि, जैसी समझ, जैसी अक्ल, जैसा हो पाया मैंने आज का दिन व्यतीत किया। भगवान कुछ गलतियां रह गई, उसके लिए क्षमा याचना करता हूं। कल का स्वर्णिम दिन अगर फिर भाग्य में आप देते हैं तो सुबह प्रणाम करने के लिए उपस्थित होऊंगा और इस दिन को, आने वाले समय को और अच्छा यादगार बना सकूं, उसकी कोशिश करूंगा। मेरे प्रणाम स्वीकार कर मैं अपने आप को तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। और ऐसे कहते कहते, नाम जपन करते करते आप सोएं। और अगर आपके मन में कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, सपना वो होता है जो आपको हर समय आपके दिमाग में चलता है, जिसकी फिल्म चलती हो आपके मस्तिष्क में, ये मुझे मिल रहा है, ये मैं हो रहा हूं, ये लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है, ये हो जाने के बाद वो एक चीज आप मस्तिष्क में घुमाते रहे, उसे रात में शांत मस्तिष्क करते हुए, नाम जपते जपते उस फिल्म को एक बार रात में सोते हुए देख लो और आशीर्वाद बरसता हुआ अनुभव करो। और जब सुबह आप भगवान की भक्ति में बैठते हैं तो प्रकाश अपने सिर पर बरसता हुआ अनुभव करना और महसूस करना कि आप पर कृपा हो रही और आपका सपना पूरा। बस इतना करके देख लीजिए 40 दिन। थोड़े समय के बाद आपकी मन चाहिए चीज आपकी तरफ चलनी शुरू हो जाएगी और समय के साथ आपको प्राप्त होगी। यह एक अद्भुत प्रयोग है, आप करके सही विदेश आप अपना कर देखें, वो चमत्कार करती है विधि। और यदि आप थोड़ी देर के लिए कोई मंत्र जाप करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं इतना कर लेने से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, तो इतने से कुछ नहीं होने वाला। एक खास समय होता है जिस जगह पर, जिस तापमान पर जाकर वो धातु पिघलती है। लोहे की अपनी एक डिग्री है, वो 1000 डिग्री पर, या तांबा 1500 डिग्री पर, हर एक का अपना अपना एक समय है। अगर पानी 100 डिग्री पर जाकर उबलता है, भाप बनना शुरू होता है,
तो आप उसको हाथ जोड़ के ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए 98 डिग्री पे ही हो जाना, मैं तो जल देवता की उपासना करता हूँ। वो ये कह देगा कि ये अपनी प्रार्थना अपने पास रखिए, आप अपना कर्म पूरा कीजिए, मैं अपना कर्म पूरा करता हूँ। आप अपनी विधि निभा करके देखिए सच्चे ढंग से, मालिक दया करने में कसर नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। और अगर आप अपना कर्म पूरा नहीं करते और आप कहते हैं बस प्रार्थना से ही बात बना देना, तो इसलिए ये जो नियम है प्रकृति के वो उसी तरह से काम करते। हाँ, एक बात याद रखनी है, कुछ चीजें पाकर भी हम खो देते हैं। वहां कहा जाता दुर्भाग्य सामने आ गया। कहते हैं कि विभिन्न सिद्धियां संयम से प्राप्त होती हैं, तप से प्राप्त होती हैं, कृपा से प्राप्त होती हैं, लगातार के प्रयत्न से प्राप्त होती हैं, लेकिन असंयम से, लापरवाही से खो जाती है। तुम किसी शिखर तक पहुंच गए, ये तुम्हारा कर्म था, तुम्हारा भाग्य था, लेकिन शिखर तक पहुंचना आसान है, टिके रहना बड़ा मुश्किल। सौभाग्य को बनाए रखना बहुत मुश्किल था। अगर आप अपने सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं, अवसर मिल गए आपको और उस अवसर को आप टिकाए रखना चाहते हैं, तो कहते हैं कि यहां अपने आप को कमजोर मत होने दें। मैं आपको उदाहरण देता हूं। कीचक, पांडवों के समय में महाभारत में कीचक का वर्णन आता है। शक्तिशाली सेनापति था, मारा गया असंयम के कारण। कथा याद होगी आपको, सार बता। संयम न होने के कारण कीचक मारा गया। महान शक्तिशाली राजा के बाद में उसी का स्थान, बल्कि राजा भी उसके पीछे पीछे घूमते। भीम ने उसको मारा इसलिए क्योंकि उस द्रौपदी के साथ अपमानित व्यवहार किया। शूर्पणखा नाक कटवा बैठी असंयम के कारण। सुंद उपसुंद की कथा आप लोग सुनते हैं कि शक्तिमान ने उसका वध किया, दोनों का असंयम के कारण। नहुष, ये पुरानी कथा बता रहा हूं मैं, जो कथाएं जो है ना बहुत लंबी करके सुनाई जाती है, जिनको कहने में 1 घंटा लगेगा, उन कथा का सार बता रहा हूं। इन कथाओं को पूरा पूरा वर्णन करो, उसके बाद में फिर ये पॉइंट आके बताओ, तो वो मैं पहले ही बता रहा हूं, बस आप सुनते जाइए और मस्तिष्क को वहां ले जाते जाए। नहुष बहुत बड़े राजा थे, जिन्होंने अपने पुण्यों के कारण स्वर्ग प्राप्त किया। नहुष की कथा बहुत अच्छे से सुनाई जाती है। जब पुराणों की कथाएं, भागवत कथा जब चलती है, भागवत महापुराण की, तो नहुष की कथा कही जाती है, जिससे स्वर्ग मिला और स्वर्ग में इंद्रासन प्राप्त हो गए, मतलब इंद्र की गद्दी प्राप्त हो गई, देवताओं के भी राजा बन गए नहुष। अब पद तो मिल गया, अब टिके रहना आसान बात तो नहीं। अब उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब मैं राजा बन गया हूं, इंद्र बन गया हूं, तो इंद्राणी मेरी पत्नी होनी चाहिए। इंद्राणी से जैसे ही संदेश भिजवाया, तो उनको समझ में आ गया इसकी बुद्धि खराब हो गई, इसको पद मिलने के बाद दिमाग घूम गया है। तो उसने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, सज धज के आइए। कथा थोड़ी सी फैला दी, क्योंकि अगर सार बता देता तो आप उस बात को उस तरह से नहीं समझ पाते। हालांकि बड़ा करके कहें तो आधा घंटा लगेगा, तो मैं वहीं चलता हूं। उन्होंने कहा सज धज कर आइए, स्नान करके आइए, पालकी में सवार होकर आइए, और पालकी उठाने वाले भी साधारण आदमी नहीं होने चाहिए, ऋषि मुनि होने चाहिए, और उसके बाद आप यहाँ आइए, फिर आपका स्वागत होगा। क्योंकि इंद्राणी जानती थी कि एक बार ये पुण्यों का क्षय हो जाए, नीचे गिरने में देर नहीं लगेगी। अब ये इसकी बुद्धि विवेक के ऊपर है, ये अपने पुण्यों का नाश करता है, अपने पुण्यों को संभालता है, ये आशीर्वाद पाता है या आशीर्वाद देने वालों को सताकर उनसे अभिशाप पाएगा, ये इसकी बुद्धि पर है। ये ध्यान रख लेना चाहिए जब आप किसी सफलता पर पहुंचते हैं, किसी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, अपने बड़ों को और पूज्य जनों को
उनका कभी निरादर मत कर देना, क्योंकि उनके आशीर्वादों के कारण आप ऊंचाई तक पहुंचे। और अगर वहां गलती कर बैठे तो स्थितियां क्या होती हैं। हालांकि मैं पुराणों की इस तरह की कथाएं नहीं सुनाया करता, सुनाता हूं तो बहुत सार में सुनाता हूं। फिर भी ये कथा इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये इतिहास से संबंधित है। तो कहा जाता है कि उसके बाद इन्होंने ऋषियों को बुला लिया। ऋषि मुनि जो है वो पालकी लेकर चले। अब इन्होंने क्योंकि बैठे हुए असंयम में है, व्याकुलता में है, तो उनको कह रहे हैं जल्दी जल्दी चलो। तो एक ऋषि के चलने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, बेचारे को ठोकर लग गई, पालकी हिल गई और इन्होंने जो है उल्टा बोल दिया। और उसके बाद ऋषि के मुख से शाप निकल गया कि हमको अपमानित करने वाले तेरा स्वर्ग से पतन तो नीचे गिरेगा। और जैसे शाप लगा, कहते हैं वो नीचे गिरा और इस धरती पर पागलों की तरह घूमने लगा रोता हुआ। तब उसे बहुत दर्द हुआ, कारण गरीब को चोट लग जाए, अमीर होकर गरीब हो जाए, ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नीचे आ जाए आदमी, और उस समय कोई उसे अपमानित करे। आप सोचिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, थोड़ा सा मार्मिक बात भी हो जाए। जितने रुपए हाथ में लेकर मां अपने बच्चे के सिर पर वार वार के दान कर देती थी रोज, उतने पैसे बुढ़ापे में देते हुए जब बच्चे का हाथ कांपता है मां को पिता को देते हुए और चार सुनाता है, तब उन माँ बाप के कलेजे पर क्या चोट लगती होगी और क्या बीतती होगी उनके ऊपर, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। कोई बूढ़ा माँ बाप ही कर सकता है, और उस स्थिति को वही सोच सकता है जो जानता है कि माँ बाप क्या होते हैं और उनका दिल क्या होता है अपने बच्चों के लिए। देखते नहीं कि इतने रुपए दे रहे हैं, मेरे बच्चे के ऊपर मैं सब कुछ वार सकता हूं, लेकिन ये बात एक बच्चा नहीं सोच सकता कि अपने माता पिता के ऊपर भी कुछ वार के डाला जा सकता। हाँ, वो अकेले बैठकर सोचेंगे, बेटा आज जो तू ये 2 पैसे का हिसाब कर रहा है, तेरी माँ ने कभी तेरे ऊपर इतने पैसे वार करके भिखारी को देते हुए भी कभी नहीं सोचा। आज हम कमा नहीं सकते, हमारे पास है नहीं, इसलिए दिन देखने पड़ रहे हैं। ये मार्मिकता है, और ऐसी मार्मिक चीज पर मुझे ध्यान इसलिए दिलाना पड़ता है, हम जागे। मैं इसलिए कहा करता हूं कि ऐसी स्थिति मत आने देना कभी भी कि अपने बच्चों के आगे भी हाथ फैलाना पड़े। जिस शान से बहादुरी से जिंदगी जी है, उसी तरह से आखिरी तक बुढ़ापे तक अपना जीवन जियो। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को सब कुछ दे देना, लेकिन इतना रखो अपने पास कि शान से जिंदगी चल सके, क्योंकि पैसे की जगह पैसा ही लेगा, कोई और लेने वाला नहीं है। देने की बारी जब आती है तो हिम्मत किसी की नहीं हो पाती। आदमी 50 बार बहाने करता। आदमी कितना अजीब है, किसी से उधार भी ले ले और जब उसका लौटाना पड़ता है तो 100 रुपए भी लौटाने पड़ेंगे तो उसके भी 4 हिस्से कर करके चक्कर लगवा करके देगा, एक मुश्त रकम देगा ही नहीं। सोचता दे देंगे, पूरा ही तो करने, आदत नहीं है देने की। इसलिए जो मैं ये कहा करता हूं कि संस्कृति और विकृति और प्रकृति में अंतर यही तो है। खुद खा लेना ही तो प्रकृति है, छीन के खाना विकृति है। अपना हिस्सा देकर दूसरे का पेट पाल कर प्रसन्न होना, इसका नाम संस्कृति है। ये देव संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है। इसी को हम सम्मान देते आए। तो किसी अमीरी को प्राप्त करने के बाद फिर जब आदमी गरीबी में जाता है तो उसका दर्द बड़ा भयंकर। नौस ने इतनी इतनी ऊंचाइयां देखी,
उसके बाद धरती पर जब दुख देखा, पागलों की तरह, दीवानों की तरह भटकता घूमता है। लोग कहते हैं जैसे पहले थे ऐसे ही तो अब भी हो, कहता नहीं, एक छोटी सी गलती से सब खो गया। तो कृपा पा लेना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है उसे टिकाए रखना। जैसे मैं एक बात और कहा करता हूं, आप भी याद कर लेंगे, इस दुनिया में उपकार करने वाले नहीं मिलते, लाखों करोड़ों में कोई होता है, लेकिन करोड़ों अरबों में से कोई कोई होता है जो उपकार को मानता है। उपकार मानने वाले बिल्कुल बिरले होते हैं। तो ये एहसान कर दे, एहसान करने वाला कम, उससे भी कम वो जो एहसान मानता हो। तो सच में इसमें मेरे लोग थोड़े दिनों के बाद ही भूल जाते हैं। जब हम अपने माँ बाप के एहसान भूल जाते हैं, फिर पराये का तो बात ही क्या है। जब अपनों के ही एहसान भूल जाते, पराये का एहसान भूलने में कितनी देर लगती। आदत है। वेदुर महाराज ने जो कहा था कि मनुष्य की मनोवृत्ति है कि ठीक होगा तो डॉक्टर को भूल जाएगा, और जब तक ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर साहब, माई बाप आप, भगवान आप, सब कुछ आप ही करेंगे जो कुछ होगा। और ठीक होते ही कौन डॉक्टर, किसका डॉक्टर, कहाँ का डॉक्टर। टीचर था से मतलब जब तक पढ़ा रहा था और रोज उसकी जरूरत पड़ती थी, माँ बाप से बढ़कर होते हैं। और जिस दिन आप पास होकर कॉलेज छोड़ दिया, उसके बाद टीचर खड़ा है, आगे नमस्ते करनी पड़ेगी, निकल के चलते हैं, मुंह मोड़ के निकल जाएंगे। पढ़ने के बाद टीचर को, ठीक होने के बाद डॉक्टर को, और शादी हो जाने के बाद माँ बाप को बच्चे बहुत आसानी से भूलने लगते हैं, उनके किए हुए एहसानों को भूलने लग जाते हैं। विस्मृति वाली आदतें हमको बहुत हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपना बोझ अपने पैर ही उठाएंगे, कोई और नहीं उठाएगा। इसलिए आपको बोझ हल्का करना है, बात इतनी पर ध्यान कम दीजिए, पांव मजबूत हो जाएं, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जिम्मेदारियों का बोझ कंधे उठाएंगे, जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई इसकी चिंता मत करिए, कंधे मजबूत करो कि ये बोझ उठा सकें, कितने भी आए। चिंता इस बात की मत करना, उलझने बहुत हैं, इसके लिए प्रार्थना करना कि बुद्धि बहुत कुशल और कुशाग्र हो जाए, जो सुलझा सके उलझनों को, उसका आशीर्वाद मिल जाए। तो कितनी भी उलझने क्यों ना आए, कैसी भी क्यों ना आए, चाबी आपके हाथ में आ गई, ताला अपने आप खुलेगा, इसी की प्रार्थना करनी चाहिए। तो अब बढ़ते हैं आगे। ये हुई एक भूमिका। इससे अगली बात सुनाना चाहता हूं। अपने ग्रंथों में कहा गया है कि तुम्हारा कर्तव्य रोज का क्या है, संध्या स्नानम जपश्चैव देवता नश्च पूजनम वैश्वदेवम तथा आतिथ्यम षट कर्माणि दिने दिने। मतलब ये हुआ कि संध्या स्नान, नित्य प्रति स्नान करना, ये एक नियम। दूसरा नियम है संध्या वंदन, जपश्चैव देवताभ्यश्च पूजनम, और देवताओं का पूजन करना। वैश्वदेव, जो बलि वैश्य देव यज्ञ किया जाता है वो, आतिथ्य पूजनम। ये 6 कार्य बताए गए हैं नित्य प्रति व्यक्ति को करने चाहिए। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नित्य प्रति स्नान जरूर करो। तन का स्नान, मन का स्नान, वाणी का स्नान। तन का स्नान कैसे? जल से। वाणी का स्नान मंत्र पाठ और अभिवादन, बड़ों के आशीर्वाद। मन का स्नान, मन को शांत करना और मौन की स्थिति में लाना, शांति स्थापित करना। और बुद्धि का स्नान, किसी अच्छे ग्रंथ को पढ़ना। आत्मा का स्नान, तप करना, ध्यान करना, भक्ति करना। ये स्नान प्रत्येक व्यक्ति को करने हैं। हृदय का स्नान, बड़ों और छोटों के प्रति
यथोचित सत्कार और प्रेम प्रकट करना। इन सब विधियों को आप अपना कर देखिए। इन विधियों का स्वरूप ये होगा कि आपके जीवन में एक शुद्धता आएगी, जिसे हम कहेंगे स्नान से शुद्धि आती है। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आपका कार्य होता है, आप जहां अपने तन को शुद्ध करते हैं वहीं आप अपने घर को भी शुद्ध करते हैं, आप अपने वस्त्रों को भी शुद्ध करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, अपने घर की भी साफ सफाई करते हैं, आप अपने तन की सफाई करते हैं। तो कहते हैं शुद्धिकरण का अभियान सुबह सुबह चलता है। तो उसी शुद्धिकरण में चलना चाहिए आपका मन, बुद्धि, वाणी, हृदय, आपकी आत्मा, इन सब का शुद्धिकरण भी होना चाहिए। खास बात ये कि कभी भी अपने आप को गंदा करने की चेष्टा ना करें, मतलब अपशब्द बोलकर वाणी को गंदा नहीं करें, अपमान करके किसी अपनी ऊंचाई से नीचे न गिरे। तो ये माने गए हैं कि ये तो स्नान हो गए आप सबके लिए। इसी स्नान में ये भी कहा गया है कि स्नान कर भी लिया तो थोड़ी देर के बाद ही दुनिया की मैल शरीर पर अपने आप आनी शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, स्नान भी करके आएंगे फिर से अपने आप को दुगनी ताकत से गंदा करने में लग जाएंगे। तो उसमें आपने देखा होगा, जैसे हाथी के विषय में रामकृष्ण परमहंस उदाहरण देते थे कि मन और हाथी दोनों एक जैसे हैं। हाथी को आप स्नान करा के ले आइए, थोड़ी देर के बाद में जैसे ही उसे मालिक लाकर बांधेगा तो वो अपने सूंड से धूल को उठाएगा, अपने तन पर डालना शुरू कर देगा। वो उसके बाद में धूल से स्नान करना शुरू कर देता है। तो कहते हैं आप कितना भी सत्संग में बैठ के जाओ, अच्छी बातें सुन के जाओ, अभी आपने स्नान किया है विद्या से, ज्ञान से, भक्ति से, जैसे आप दुनिया में जाओगे मन अपने ऊपर धूल डालना शुरू कर देगा। हाथी की तरह होता है मन। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि समझदार मालिक ये करते हैं कि हाथी को स्नान करके लाते हैं, उसके बाद बाड़े में उसको लेकर जाते हैं, फिर उसके पांव में जंजीर बांध देते हैं और उसको सही भोजन सामने रख देते हैं। तो आपको भी एक ही काम करना चाहिए, नियमों के बाड़े में अपने आप को लेकर जाइए और गुरु के नियम की जंजीर से अपने आप को बांध दीजिए और परमात्मा के अमृत भोजन को करना शुरू कर दीजिए। आपका हाथी पवित्र बना रहेगा, ये अपने आप पर धूल डालकर गंदा नहीं। इसलिए जब आपके जीवन में नियम आ जाते हैं तो ये आपके मन के हाथी को पवित्र बनाए रखते हैं। तो स्नान करना नियम हो गया। अब जो मैं कहता जाता हूं तो मैं बहुत तेजी से बोल रहा हूं, आप ये कहते जाओगे बातें बहुत अच्छी थी, अच्छी बहुत लगी, पसंद भी बहुत आई, लेकिन भूल गए क्या करना। और अगर नोट करने बैठे हैं तो इतनी जल्दी जल्दी में नोट सारा होगा नहीं, फिर क्या करेंगे आप? ध्यान से सुनते चले जाइए और बाद में सीडी लेकर के अपने से वायदा करना शुरू कर दो कि एक कथा हो जाने के बाद दूसरी कथा घर में होगी। मतलब मैं खुद करूंगा, सीडी सुनूंगा और अपनी डायरी में नोट करूंगा और अपनी जिंदगी को महत्व देने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए हम लोग आपके बीच में आते हैं, यहाँ इतने सालों से आ रहे हैं, जितने आप लोग यहाँ बैठते हैं इससे 3-4 गुना लोग तो कार्यकर्ता ही लगते हैं लोग कार्यक्रम का इंतजाम करने के लिए। तो मैं यहाँ संख्या की दृष्टि से नहीं आता, मुझे पता है यहाँ हिंदी भाषी लोग कम हैं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जो यहाँ मेरे पास सुनने आते हैं वो सिलेक्टेड लोग हैं, चुने हुए लोग। और ये जो हमारे टाटिया जी बैठे हुए हैं, ये इन्होंने मेरे से इतना कहा हुआ था कि जब तक मैं हूं तब तक तो कम से कम निभा देना, आते रहना। तो मैं भी वचन दे बैठा हूं, तो पूरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं और भगवान करे निभे। तो मैं आता हूं तो आप लोग भी उस बात को ध्यान देंगे। तो पहली बात हो गई स्नान। इसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति को संध्या वंदन जरूर करना। ये बात चल रही है इस समय कर्मकांड में कि कैसे आप अपने भगवान के निकट जाएंगे, कैसे आप अपने आप को हर दिन अपनी आत्मा को पवित्र बनाने की चेष्टा करें। इसमें ये देखना होगा कि आपको समय अपने लिए खुद निकालना। और मैंने एक बात देखी है कि जो लोग बहुत व्यस्त रहते हैं और ठीक जगह व्यस्त रहते हैं और पूरे ढंग से अपने आप को व्यवस्थित करके व्यस्त रहते हैं,
उनके पास हजारों काम भी हों तो भी वो और काम के लिए समय निकाल सकते। और जो लोग बेकार में बिजी हैं उनके पास कभी टाइम नहीं होता। एक महिला बोलती थी ना, मैंने कहा आपके पति ठीक है? बोले होंगे। तो मैंने कहा खूब बिजी हैं? बोले हाँ बहुत बिजी है। मैंने कहा काम? बोले काम कुछ नहीं है, बिजी बहुत। तो कुछ लोगों के पास कोई काम नहीं लेकिन फिर भी बिजी है, और कहाँ बिजी है ये समझ में नहीं आता। तो आप किस दिशा में व्यस्त है, किस काम में व्यस्त है, अपने को ऊपर उठाने में या नीचे गिराने में? तो जिसके पास बहुत काम होते हैं मैंने देखा वो फिर भी समय निकाल लेते हैं, और जिसके पास कोई काम नहीं है उनके पास समय निकालना बहुत मुश्किल है।